जय हिंद बच्चों। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का क्लास। जो भी बच्चा 2025 में एग्ज़ाम देने वाला है, जो बच्चा 2025 में एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए बहुत ही खास है। ये 2025 वाले बच्चों के लिए बहुत ही खास है। त्रिकोणमिति कहने का मतलब है कि आपके एग्ज़ाम में 25% जो क्वेश्चंस है वो ट्रिगो से ही आता है। उसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। तो हम आज इसी टॉपिक को बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाए। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं आज त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या है, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति देखिए, इसका अर्थ आप अलग अलग आप समझेंगे, समझिएगा। TRIGONOMETRY, ट्री। देखिए इसका अर्थ अलग अलग समझिए। ट्री मतलब होता है हिंदी में तीन। ट्री मतलब क्या होता है? तीन। गोनो का अर्थ होता है भुजा, गोनो का अर्थ होता है भुजा। और मेट्री का होता है मेजर। मेजर माने मापन। मेजर का मतलब मापन, मेट्री मतलब मापन होता है। तो हम तीन भुजाओं को जब भी मापते हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर तीन भुजा को हम नाप रहे हैं तो तीन भुजा वाला कौन सा आकृति बनेगा? तो एक अगर हम शेप बनाए तो इसमें आता है एक ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल। इसमें एक साइड, दो साइड और तीन साइड ट्रेंगल बनता है। तो तीन भुजाओं के माप वाली जो आकृति बनी वो क्या बनी? त्रिभुज। और त्रिभुजों में हम लोग केवल और राइट एंगल ट्रेंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का बात करने वाले हैं। कौन सा त्रिभुज का बात करने वाले हैं? समकोण त्रिभुज का। ये जो समकोण त्रिभुज है इसी के लिए स्पेशली बना हुआ है त्रिकोणमिति। तो हम इसी त्रिभुज के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो त्रिकोणमिति क्या है? तो तीन भुजाओं का मापन जो कि क्या है? त्रिकोणमिति होता है, यानी कि ट्रेंगल के बारे में बात करने वाले। अब ट्रेंगल के बारे में बात करने से पहले आप थोड़ा सा ये पॉइंट जानिए कि ट्रेंगल में बहुत सारे ट्रेंगल होते हैं। कोण के आधार पर न्यून कोण होता है, आप लोग जानवे करते हैं। न्यून कोण होता है, समकोण होता है, समकोण होता है, समकोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। ये तीन प्रकार के कोण के आधार पर त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो हम लोग केवल समकोण का बात करने वाले हैं इसमें। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। हम लोग इसी त्रिभुज का इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए समकोण क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। तो अगर समकोण त्रिभुज की बात आए तो एक बात बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ भी समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो पाइथागोरस प्रमेय का बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के बिना आपका समकोण त्रिभुज अधूरा माना जाता है, ठीक है ना। तो आप जब भी समकोण त्रिभुज लेंगे, कोई भी समकोण त्रिभुज आप लें, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये मान लेते हैं एक हमने ट्रायंगल लिया जिसका नाम दे दिया कुछ भी। तो ये समकोण त्रिभुज जब भी बनता है तो इसमें एक बात बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बहुत ज़रूरी बात क्या है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। ABC पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा। तो ये थीटा अगर मान लेते हैं, जो भी थीटा होता है, ये अगर कोण ये ले लेते हैं हम, तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है? लंब। क्या कहलाता है? लंब। और ये 90 के सामने वाला क्या होता है? ये होता है कर्ण। और जो बच गया वो आधार ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बाकी लंब का वर्ग आप प्लस में किसका वर्ग? आधार का वर्ग। यही होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अगर समकोण त्रिभुज की बात हो, आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज ना हो या बात ना हो तो ये अधूरी मानी जाती है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के जब भी समकोण त्रिभुज की बात आएगी, पाइथागोरस प्रमेय 100% है कि यूज होना ही होना है, चाहे जैसे भी हो। तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रिगो की बात कर रहे थे, तो ट्रिगो का पहले अनुपात देख लेते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ये अनुपात क्या होता है पहले इस पे बात करते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का खोज किसने किया था, हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं। त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है? तो त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है हिपार्कस को। किसको कहा जाता है? हिपार्कस।
ये हिपार्कस नामक साइंटिस्ट जो थे वही बेचारा त्रिकोणमिति के बारे में बहुत अच्छे से बताए थे। और त्रिकोणमिति में का योगदान तो ऐसे बहुत साइंटिस्ट का है, जैसे कि पाइथागोरस का हो गया, आर्यभट्ट का हो गया, बहुत से सारे वैज्ञानिक का इसमें योगदान रहा है। लेकिन त्रिकोणमिति का पिता जिसको माना जाता है, किसको माना जाता है? हिपार्कस को माना जाता है। ठीक है, तो हिपार्कस के हिसाब से हम लोग कुछ अनुपात बनाए गए हैं त्रिकोणमिति का। तो वो अनुपात क्या है, हम उस पर बात करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात कहने का मतलब हुआ, अगर त्रिकोणमिति को हम पढ़ रहे हैं तो पहले तो समकोण त्रिभुज को पढ़ना है। त्रिकोणमिति को अगर पढ़ रहे हैं तो पहले किसको पढ़ना पड़ेगा आपको? समकोण त्रिभुज का। इधर से ले लेते हैं। हाँ, अब समकोण त्रिभुज पर यहाँ आप ध्यान से देखना है। अगर ये कोई त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, ये समकोण है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो अनुपात कहने का मतलब, आप मान लीजिए कि ये कोई एंगल है, इसका नाम ये वाला एंगल से के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है? लंब। ये क्या होता है? लंब होता है। और 90 के सामने वाला क्या कहलाता है? ये भी कर्ण होता है। और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। अब सभी का अनुपात बैठाइए। त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब, हम त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ क्या होता है हम लोग इस बात के तुलना करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसको अनुपात सेट करके देखिए। आइए हम अनुपात बैठाते हैं इसको। तो आप मान लीजिए कि लंब का अनुपात, लंब जैसे हम लोग अनुपात कैसे पढ़ते थे, अनुपात का मतलब हुआ 2:3, 4:5, जो भी हो। तो अनुपात का एक छोटा सा मतलब बट्टा में भी होता है, इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, इसको 4/5 भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से अनुपात बैठाना है, ठीक है ना। तो इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से हम लोग सेट करके देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। तो पहले मान लेते हैं ये मेरे पास लंब है, तो हम लिखते हैं लंब अनुपात कर्ण, नहीं लंब अनुपात कर्ण, या दूसरी भाषा में इसको दूसरी तरह से बैठाएंगे तो लंब अनुपात आधार बैठेगा। ठीक है ना, लंब का कर्ण के साथ और लंब का आधार के साथ। अगर हम आधार को बैठाएं तो आधार का एक बार बैठेगा लंब के साथ, आधार का बैठेगा लंब के साथ, और फिर आधार का बैठेगा इस बार किसके साथ? आधार अनुपात कर्ण के साथ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको? अगर हम कर्ण को बैठाए तो एक बार कर्ण का जो अनुपात बैठेगा वो बैठेगा लंब के साथ, और फिर एक बार कर्ण का अनुपात जो बैठेगा वो बैठेगा किसके साथ? आधार के साथ। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनुपात के अलावा कोई 7वां अनुपात होने वाला है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, देख करके बताइए। कोई 7वां अनुपात नहीं होने वाला। इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है ना। अब इसको बार बार बोला जाए, लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात आधार, आधार अनुपात लंब, तो ये बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा सा लग रहा है। कितना वैसे बोले तो इसको अलग अलग हिसाब से नाम दिया गया। तो इसका नाम रखा गया लंब अनुपात कर्ण को रखा गया साइन। क्या नाम दिया गया? साइन। हालांकि इसका पूरा नाम अलग है, लेकिन लंब अनुपात कर्ण को क्या रखा गया? साइन रखा गया। लंब अनुपात आधार की अगर बात किया जाए तो लंब अनुपात का आधार का नाम दिया गया tan। क्या नाम दिया गया? tan। लंब अनुपात आधार अनुपात लंब का बात किया जाए तो इसका नाम दे दिया गया cot। क्या नाम दिया गया? cot। उसी तरह से आधार अनुपात कर्ण का बात दिया जाए तो इसका नाम दिया गया cos। और कर्ण अनुपात लंब का बात दिया जाए, कर्ण अनुपात लंब का, तो इसका नाम दिया गया cosec। और कर्ण अनुपात आधार का बात किया जाए, कर्ण h/, आधार अनुपात कर्ण हो गया ये, आधार b/h। हाँ ठीक है। कर्ण अनुपात आधार का बात किया जाए तो ये हो जाएगा cos sec cot। कर्ण लंब आधार कर्ण, कर्ण गलत बैठ गया अनुपात लग रहा है, कर्ण आधार कर्ण लंब, लंब आधार, हाँ ठीक है, कॉट हो गया। हाँ तो ये कर्ण आधार सेक, ठीक है, सेक, ये सब का नाम दिया गया। इस हिसाब से इसका अनुपात बैठाया गया है। अब हम इसी अनुपात को अलग अलग तरीक़ों से पढ़ते हैं, यही हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ये 6 हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसको पढ़ने का तरीका है साइन, tan, cot, cos, cosec, sec।
इसका पूरा नाम अलग है, कॉस का नाम कॉसाइन होता है, ये आपके बुक में दिया गया है, आप देख सकते हैं। सॉरी, साइन है जी, साइन का नाम अलग तरह से दिया गया है, साइन इन दिया गया है इस तरह से, कॉट का टेन का टेंजेंट दिया हुआ है, कॉट का, इस तरह से अलग अलग इसका पूरा नाम दिया भी गया है। लेकिन अनुपात ऐसा ही बैठाया गया। यही 6 चीज़ों को हमको पूरे चैप्टर में रिपीट करके पढ़ना है। अब यही 6 चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से कैसे पढ़ें, कैसे कैसे इसका नाम आता है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, ये अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात तो हो गया। अभी हम बात करने वाले हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। कई बार क्लासरूम में भी हम लोग पढ़ाते रहते हैं, बच्चा कहता है सर इसका उपयोग कहाँ हो देखने को मिलेगा। तो इसका उपयोग अधिकतर वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े ऊंचाई, दूरी, लंबाई इत्यादि को कैलकुलेट करना हो। जैसे यहाँ की चंद्रमा की दूरी, यहाँ से सूर्य की दूरी कैलकुलेट करना हो। ऐसे कोई पहाड़ जहाँ पे जा नहीं सकते फिर भी उसकी दूरी ऊंचाई मापना अति आवश्यक है, वैसी जगहों पर हम त्रिकोणमिति का आसानी से प्रयोग करते हैं। सपोज मानिए कि एक पेड़ लंबा आपके सामने बहुत सा लंबा बड़ा पेड़ खड़ा है, और बिना पेड़ पर चढ़े पेड़ के कुछ दूरी पर, सपोज मान लीजिए 20 मीटर की दूरी पर आप खड़ा है और आपको थीटा पता है। ऐसे समझिए कि ये एक पेड़ लंबा सा खड़ा है और हमको बिना पेड़ पर चढ़े यहाँ से हम 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है और थीटा हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा है। तो बिना पेड़ पर चढ़े इस पेड़ की ऊंचाई जब ज्ञात करना हो, पेड़ की ऊंचाई हमको पता करना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। उसके लिए एक थीटा को पता होना आवश्यक होता है, यानी आप डिग्री नाप ले कितना डिग्री पे आप हैं। तो त्रिकोणमिति का उपयोग वैसे जगहों पर किया जाता है जहाँ पर कोई इंची टेप फीता को गिरा पाना पॉसिबल ना हो, वहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा कमेंट करके आप एक बार ज़रूर बताएं, कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। तो हम लोग इसके आगे बात करने वाले हैं थोड़ा सा इसके नामाकरण के बारे में। इसका नामाकरण कैसे कैसे किया जाता है, हम लोग इस बारे में थोड़ा सा अभी बात करने वाले हैं। आइए 1 मिनट, इसका नामाकरण करने वाले हैं। तो इसका नामाकरण के लिए हम लोग छोटा सा यहाँ फार्मूला सेट कर देते हैं आपको याद कराने के लिए। अब इस कोण को, ये एक बात बताना भूल गए, ये कोण को हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री अलग अलग बदलते रहता है, तो हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। थीटा एक कोण का नाम है। आप वहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, 30, 45, 60 अलग अलग तरह से होता है, मानने के लिए आप मान लेते हैं थीटा मान लीजिए। तो जब भी हम थीटा रखते हैं तो उसके हिसाब से ये क्या क्या बन जाता है, साइन थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला अगर बनाइएगा तो अब आपके पास क्या बनेगा, लंब बटा कर्ण। ये ना, अनुपात का मतलब क्या होता था, बट्टा। अनुपात का मतलब क्या था, बट्टा। तो साइन थीटा बराबर, आपको साइन थीटा बराबर अगर फॉर्मूला बनाना हो तो बन जाएगा क्या, लंब बटा कर्ण। ठीक है। उसी तरह से टैन थीटा का फॉर्मूला बनाना हो तो क्या बनेगा, लंब बटा आधार। क्या बनेगा, लंब बटा आधार। उसी तरह से कॉट थीटा का दिया हुआ है तो आधार बटा लंब, ये बनेगा आपका आधार बटा लंब। और कॉस थीटा का बनाना हो तो बन जाएगा आधार बटा कर्ण। क्या बन जाएगा, आधार बटा कर्ण। ई अनुपात को हम बटा में चेंज कर दे रहे हैं, यही हमारा फार्मूला बन जाता है। कोसेक थीटा को बनाना हो तो कर्ण बटा, यहाँ से देखिए ये इसका है, कर्ण बटा क्या बन जाएगा, कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा को बनाना हो तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में बोल करके याद करना थोड़ा सा कठिन काम होता है, तो हम इस सब को थोड़ा सा इंग्लिश में नाम जान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इंग्लिश बोलना लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है और हिंदी में थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा हिंदी में भी जान लेते हैं, इंग्लिश में भी जान लेते हैं। आइए, ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया जो कि समकोण त्रिभुज है। तो आप हमेशा एक बात याद रखें, जो 90 डिग्री है उसके सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। और जिस कोण से बात की जा रही हो, जिस कोण से बात की जाए, मतलब इस कोण से हम सोच रहे हैं तो इसके सामने वाले को हम लोग लंब कहते हैं। और जो बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अच्छा, इसको लिखना भी जरूरी है, चलिए लिख देते हैं लंब। पहले कर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण का मतलब लिख देते हैं, कर्ण। तो यहाँ पर लिखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। कौन सा, देखिए 90 के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा
कर्ण है, कर्ण होती है। ठीक है, लंब की बात करेंगे, लंब की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा जिस कोण से, जिस कोण से, जिस कोण से थीटा या कही जाए, जिस कोण से कही जाए उसके सामने वाली, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। बाकी जो बच गया वो आधार होगा। ये समझ में आ गया सबको? एक बार लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ये थोड़ा सा लिख दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन से बचा कर रखें, नहीं तो फिर बाद में कन्फ्यूजन होने लगता है। ये ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं ताकि फार्मूला बनाने में भी आसानी रहेगा और याद करने में भी आसानी रहेगा। तो हम लोग कर्ण अंग्रेजी में कहा जाता है हाइपोटेनस, HYPOTENUSE, हाइपोटेनस। इसको शॉर्ट भाषा में एच से सूचित किया जाता है। ठीक है। लंब, लंब को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। इसको कहा जाता है लंब। शॉर्ट भाषा में इसको पी लिखा जाता है, सांकेतिक भाषा में पी लिख देते हैं। और आधार को तो सबको पता है, बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है, तो अंग्रेजी में इसको बेस कहा जाता है। बेस को शॉर्ट भाषा में हम लोग बी लिखते हैं, अर्थात PBH, PBH इसको कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसका इंग्लिश नाम के हिसाब से, अगर इसको इंग्लिश में फार्मूला अगर हम बना दें, ये हो गया है, इसको मिटा दें। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इंग्लिश में हम फार्मूला बना दें तो साइन थीटा क्या था? अभी आप देखें ना, साइन थीटा बराबर क्या था? यहाँ पीछे देखेंगे आप, देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण था। साइन थीटा क्या था? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है। तो लंब को हम लोग क्या कहेंगे? P, अब बटा कर्ण को क्या कहेंगे? H। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण थोड़ा सा हिंदी में बोलने में अटपटा सा लग रहा है, बोलने में भी दिक्कत है, तो P बटा H शॉर्ट भाषा में आप बोल देते हैं। उसी तरह से कॉस थीटा का आप लिखेंगे, आप जो पीछे समझाएं एक बार उसको देख लीजिए। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखें तो आधार को क्या कहेंगे? B, अब बटा में क्या कहेंगे? H। और tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? P बटा B, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि P बटा B। और बाकी तीन जो होता है इसका उल्टा होता है। जैसे कि हम tan का उल्टा अगर कर दें तो कॉट, अब समझ गया ना, इसको उल्टा करते रहना है, उधर से डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दें। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, लंब बटा आधार है तो आधार बटा, आधार बटा हो जाएगा क्या? लंब। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो आधार का मतलब, आधार का मतलब B बटा P। ठीक है ना। आप इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हम इधर इसको कर लें, ऐसे समझिए। कॉट थीटा हो जाएगा। अब कॉट के बाद हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, जिसको हम लोग H बटा B कहेंगे, और एक हो जाएगा कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा। ये हो जाता है आधा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मतलब H और लंब का मतलब P। और एक बात यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से, ये एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ ध्यान से देखिए, tan कॉट के लिए उल्टा काम कर रहा है, देखिए P बाई B तो उल्टा हो जाएगा B बाई P। कॉस जो है वह सेक के लिए उल्टा काम कर रहा है, और साइन जो है वह किसके लिए काम कर रहा है? उल्टा कोसेक के लिए। प्रत्येक एक दूसरे का यहाँ पर उल्टा काम कर रहा है। ठीक है ना। तो ये तो हुआ आपका बेसिक फार्मूला। और आपको ये याद करने का थोड़ा सा दिक्कत हो
तो आजकल सब बच्चा सब क्या कर लेता है, एक बात आप याद करने के लिए सबसे सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपको याद ना हो तो अच्छा सा यहाँ पर लिख दीजिए, पहली बार PAHALI, पहली बार प्यार किए, प्यार किए, तो प्यार की जगह तक क्या हो जाइएगा, तो लिखिएगा हम हुए बर्बाद, हम हुए बर्बाद। ठीक है, तो पहले का P/H ये साइन को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, साइन को डिनोट किया, और B/H ये कॉस को डिनोट किया, और ये P/B ये tan को डिनोट किया, किसको डिनोट किया, tan थीटा को। अब इसको उल्टा कर दीजिएगा, बाकी 3 हो जाना है। तो ये पहली बार प्यार किए, हम हुए बर्बाद, इसमें पढ़िएगा तो बर्बाद ही होइएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। जस्ट ये याद करने के लिए है, इसका कोई मतलब उल्टा पुल्टा मत लगाइए। तो ये हमारा बेसिक फंडा हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि इसमें थीटा में क्या क्या परिवर्तन आता है, तो कैसे कैसे होता है कोण में परिवर्तन। मेरा टॉपिक है कोण में परिवर्तन। आइए, जब भी आप कोण में परिवर्तन करेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगा, कोण में परिवर्तन क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिए। अगर मान लेते हैं मेरे पास ये वाला एक समकोण त्रिभुज है, जिसका नाम हम अब नाम दे देते हैं इसका कुछ, इसका नाम हो गया ABC। इसका कोण भी तो समकोण है, तो B पर से पूछेगा ही नहीं, जब भी होगा A और C पर से होगा, क्योंकि न्यून कोण से सवाल होता है, समकोण से नहीं होता है। तो ये तो समकोण हो गया। तो एक A और C दो एंगल बना, एक तरफ एंगल C से और दूसरी तरफ एंगल A से। ठीक है, तो अगर हम लोग C से बात कर रहे हैं, C से, तो अभी हम आपको बताए हैं कि जिस कोण से कहा जाए उसके सामने वाले को हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। तो इस कोण से कहा गया तो इसके सामने वाले को लंब, अर्थात कोण C से अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास लंब यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, लंब बोले तो P बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB। और जिस 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता है, ये तो आपका पहले से ही पता है। 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, अर्थात हमारे पास कर्ण यानी कि H बराबर हम बात करें, H बराबर बात करें तो AC ही रहेगा, AC ही रहेगा। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार यानी कि B बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। डाउट है कोई? अब यही थीटा बदल के यहाँ से कोण हटा करके हम यहाँ शिफ्ट करें। अब इस कोण से कोई सवाल करेगा तो यहाँ पर आ गया एंगल A से, फिर वही बात दोहराएंगे आप। जिस कोण से कहा जाता है उसके सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। अगर इस कोण से कहा गया तो ये लंब, ये वाला लंब अब यहाँ पे नहीं रहेगा, ये वाला लंब अब यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इस कोण से सवाल किया गया तो इसके सामने वाला लंब होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये अब कोण A से बात करेगा तो अब हमारे पास लंब यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, नाम देखिए था BC, क्या हो जाएगा, देखिए BC, क्या हो जाएगा, BC। अब यहाँ पर कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण यानी कि H बराबर हमारे पास क्या रहेगा, कर्ण तो हमेशा वहीं रहेगा, कर्ण कभी बदलता ही नहीं है, कर्ण एक बार सेट हो गया वहीं रहेगा, AC का AC ही रहेगा। और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। तो ये और ये तो हो गया, बच गया कौन, ये वाला। तो ये वाला आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार यानी कि B बराबर हमारे पास से बच जाएगा, वहीं हो जाएगा AB। अब एक बात आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो इसमें P बराबर था, लंब था, वो यहाँ आधार है AB, फोकस कीजिएगा। और जो यहाँ आधार है वो यहाँ पर लंब है, बस लंब आधार हो जाता है, और जो कर्ण था वो सेम टू सेम AC का AC ही है। तो जब भी कोण बदलता है, लंब आधार का काम करता है, आधार लंब का काम करता है, और कर्ण जैसे का तैसे रह जाता है, कर्ण कभी बदलता ही नहीं है। ठीक है, आपको फार्मूला याद हो गया है। आप एक बार फिर से फार्मूला को रिपीट कर लीजिए। फार्मूला आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, tan थीटा P/B, और 3 को उल्टा कर दीजिए तो बाकी के 3 तैयार हो जाता है। कॉट थीटा tan का उल्टा P/B है तो V/P कर दिया जाए, ये अब ऑटोमेटिक क्या खुल रहा है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोण में परिवर्तन समझ में आ गया है, किसी को दिक्कत नहीं ना है? ये थीटा कोण बदलने से केवल लंब और आधार में बदलाव आती है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं आती है। तो ये आपका अगर इतना चीज़ समझ गए, उम्मीद करते हैं आपका बेसिक सबके सब खत्म हो गया होगा। और आप समझिए कि 8.1 आप 90% क्लियर आपका हो चुका है।
आइए हम छोटा सा एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके किताब में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। एक क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए कि ABC में जिसका कोण भी समकोण हो, मतलब एक ट्रेंगल आपको बनाना है ABC जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। हमने भी एक ट्रेंगल बनाया जिसका नाम ABC रखा और उसमें कोण B को समकोण रख दिया। एक ट्रेंगल बनाया, इसका नाम A B और C। B को समकोण रखा जाना चाहिए, तो B को हमने समकोण रख दिया, B समकोण रखा जाना चाहिए। अब कह रहा है AB बराबर 24। AB का मान इसमें 24 दिया गया है और BC का मान 7 दिया गया है। BC का मान कितना दिया गया है, 7 cm दिया गया है और इसका मान 24 cm दिया गया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब बाकी जो दिया गया है उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला बात यहाँ समझना है, तो हमारे पास अगर हम थीटा, इसमें तो कोई कह नहीं रहा है कि इस थीटा से यहाँ पे A से भी कर रहा है और यहाँ पे C से भी कर रहा है, यानी A से भी पूछ रहा है C से भी कर रहा है। तो आप किसी एक थीटा को C से ही ले लीजिए, PC से पहले इसका कर्ण निकाल लीजिए, क्योंकि हमारे पास अगर ये थीटा है तो लंब दिया है, आधार दिया है, हमको क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है। ठीक है, तो आप पाइथागोरस परिमेय तो जानते करते हैं, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच निकालना हो तो ये फार्मूला। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा अलग अलग भी कर देते हैं। कभी कभी होता क्या है कि अगर आपको बी निकालना हो यानी आधार निकालना हो तो बी स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ये प्लस इधर आकर के क्या हो जाता है, अब बी निकालना है, बी को रखिए तो ये प्लस को इधर कीजिएगा, माइनस हो जाएगा। और उसी तरह से अगर आपको पी निकालना हो तो पी स्क्वायर बराबर अब बी को इधर कीजिए तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके 3 अलग अलग फंडा है जिससे आप पाइथागोरस परिमेय एक ही है, बस इससे बनाया गया 3 अलग अलग है। एच निकालना हो तो इसका प्रयोग करें, बी निकालना हो इसका प्रयोग करें, पी निकालना हो इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एच। एच निकालना है तो हम ऊपर वाला का ही प्रयोग करेंगे। अब जैसे जैसे जो चीज़ निकालना हो हम उसके हिसाब से फार्मूला का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, हमारे पास दिया हुआ है ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm। तो हमारे पास क्या चाहिए था, ए सी चाहिए था। ए सी बराबर क्या होगा, तो आप यहाँ पर लिखिएगा पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है ना। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर पी का मतलब क्या होगा, और थीटा सी ले लिए हैं तो पी का मतलब क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी का मतलब हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू लिखेंगे तो स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ए बी का मतलब 24 का स्क्वायर और बी सी का मतलब 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाए, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 625, तो 25 का होता है, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है। 507 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा और 625 जोड़ लीजिए, 9 6 15 5 हाथ में 1, 7 4 12 2 हाथ में 1, 5 1 6 और 625 का मतलब 25 गुना 25 होता है। तो एक निकल के आ गया कितना, 25 cm। हमारे पास ये कितना निकल के आ गया, 25 cm। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग कर लिए। अब हमको कह क्या रहा है, और इस बात पर फोकस करना जरूरी है कि हमको क्वेश्चन में निकालना अब क्या है। ये क्या हो गया, 625 का 25 गुना 25 25 हो जाएगा। इसको आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए,
ठीक है। अब हमारे पास कहाँ क्या रहा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर सवाल कहा जा रहा है हमारा, यहाँ देखिए पहला क्या कह रहा है, साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। अब किस थीटा से कर रहा है, एक कोण से, तो हमारा थीटा यहाँ काम कर रहा है। तो कोण ए से अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, कोण ए से अगर हम सोच रहे हैं यहाँ पे, तो कोण ए से देखिए पी बराबर यानी लंब बराबर क्या होगा, इसके सामने वाला पी कहलाता है बी सी। पी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 7। और हमारे पास एच बराबर क्या होगा, तो एच तो कर 90 के सामने वाला कर्ण, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। ए सी बराबर हम निकाल के लाए अभी 25 का 25, और जो बच जाएगा वो बी हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी, और बराबर में कितना 24। ये बात समझ में आ रहा है। अब उसी का प्रयोग है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच। ध्यान से देखेंगे, पी का मतलब कितना दिया, सबके ए एंगल से दिया, तो हम ए एंगल से सोच रहे हैं, तो पी का मतलब 7, अब बटा एच का मतलब कितना है 25, 7/25, और बी बटा एच, तो बी का मतलब कितना है 24, तो 24/25। ये हमारा एक नंबर का आंसर हो गया। ठीक है। अब 2 नंबर क्या कह रहा है, बस वही चीज़ है, ठीक कोण बदल गया। ध्यान से देखिए, सेम टू सेम वही चीज़ है, बस बदला है तो केवल हमारा कोण बदल गया है। समझ में आ रहा है। तो हम इसको भी कोण बदल के ही सोचेंगे। 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है साइन सी और कॉस सी। बस अभी एंगल ए से कहा था, अब एंगल सी से कह रहा है। तो एंगल सी से हम तो अभी पढ़े हैं, एंगल सी से अगर हम बात करें तो मेरे पास P बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला P बराबर 24 हो जाएगा, और H बराबर वहीं रहेगा 25, और B बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका थीटा चेंज होने से बस P और B में बदलाव आता है, H तो वहीं रहेगा, H वहाँ भी 25 था, यहाँ भी 25 है। साइन थीटा होता है P बटा H, और कॉस थीटा होता है B बटा H। अब चाहें तो यहाँ पे P का मतलब ये भी लिख सकते हैं, ए बी ऐसा करके कुछ लिख सकते हैं, जैसे हम इसमें लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, अब P बटा एच, तो इस थीटा से सामने वाला सा P कौन होगा, ए बी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा एच का मतलब क्या होगा, ए सी, क्या हो जाएगा ए सी। और B बटा एच, तो ये कौन से सामने वाला P है, तो B कौन होगा, ये वाला बी सी, तो बी सी। अब बटा एच का मतलब क्या होगा, ए सी। अब ऐसे आप बैठाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास ए बी बराबर हो गया, ए बी का मतलब कितना है 24 बटा ए सी का मतलब 25, और बी सी का मतलब कितना है 7, अब बटा में 25। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से कोण बदलने के बाद आपका बदलाव होता है। ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए, बनाइए। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तब तक आप घर पे बैठ कर ट्राई ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।